तेलंगाना न्यूज को पेश कर रहे हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। एक ही जगह। आदाब, तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा, तेलंगाना असेंबली इंतखाबात मई या जून 2029 में होंगे। कांग्रेस 117 नशिस्तें जीतकर दोबारा बनाएगी हुकूमत। तेलंगाना में एसआईआर अमल पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की वजाहत, कहा फॉर्म जमा कराने पर ही वोटर लिस्ट में नाम रहेगा शामिल। मोहम्मद अली शब्बीर की कामारेड्डी में आवाम से अपील, एसआईआर अमल में गफलत ना बरतें लोग। बंडी भागीरथ की जेल से रिहाई, पोक्सो मुकदमे में मिली है जमानत। चरलापल्ली सेंट्रल जेल में 45 दिन कैद था मरकजी वजीर का बेटा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने वाजे किया है कि वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए एसआईआर के तहत फॉर्म जमा कराना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि इस अमल का मकसद वोटर फहरिस्त की दुरुस्तगी है। सुदर्शन रेड्डी ने हैदराबाद के प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब किया। उनका कहना था कि एसआईआर मुहिम के तहत हर अहल वोटर को एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर बीएलओ के हवाले करना होगा, तभी उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल होगा। सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। इन्होंने वाजे किया है कि किसी भी वोटर का नाम मनमानी तौर पर हजफ नहीं किया जाएगा, बल्कि नाम हजफ करने से पहले मुताल्लिका वोटर को बाकायदा इत्तला दी जाएगी। సో ప్రతి ఒక్క పౌరుడు ఎవరైతే ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసి ఇస్తారో వాళ్ళది మాత్రమే డ్రాఫ్ట్ రోల్లోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 3,38,00,000 మంది మన రాష్ట్రం సంబంధించిన వాళ్ళు, అందులో కేవలం 3 కోట్ల మంది మాత్రమే ఈ డ్రాఫ్ట్ ఈ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ఏదైతే ఇచ్చామో వాళ్ళు 3 కోట్ల మంది మాత్రమే ఫిల్ చేసి ఇవ్వగలిగారంటే డ్రాఫ్ట్ రోల్లో 3 కోట్ల మంది పేర్లు మాత్రమే వస్తాయి. కాబట్టి ఎవరైతే ఫిల్ చేసి ఇస్తారో వాళ్ళ పేరు డ్రాఫ్ట్లో వస్తుంది, తక్కిన వారి పేరు దీంట్లోకి రాదు. తక్కిన వారు ఏం చేయాలా అనే ప్రశ్నకు వస్తే వాళ్ళు ఫామ్ 6 అనేది తీసుకొని అందులో డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి ఇవ్వచ్చు, అదొక మార్గం. తర్వాత వాళ్ళ ఓటర్ ఇప్పటికే వేరే చోట ఉన్నట్టయితే ఫామ్ 8 కింద ఫిల్ చేసి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఇది కాబట్టి ఈ డ్రాఫ్ట్ రోల్లో పేరు రాలేదు, నాది ఓటు హక్కు పోయింది అనేది కాదు. రాని వాళ్ళు కూడా ఫామ్ 6 ఆగస్టు 1 నుంచి ఫామ్ 6 ఆర్ ఫామ్ 8 వీటిలో ఫిల్ చేసి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు వాటిలో ఫిల్ చేసి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అనామలీస్ అంటాము, 9-10 గుర్తించారు అనామలీస్. పేరులో 2002 ఇప్పటిది కొద్దిగా మార్పు, తర్వాత ఆ విధంగా 7-8 టైప్స్ గుర్తించారు. వాళ్ళకందరికీ నోటీస్ అనేది ఇస్తారు నోటీస్ పీరియడ్లో, ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్లో. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రతి ఒక్క ఈఆర్ఓ స్పీకింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాలి ఓటు తీసేసేటప్పుడు. సో బెంగాల్ విషయంలో అది ఎలక్షన్ దగ్గర పడడం వల్ల అది వేరే ఇష్యూ. ఇక్కడ 2 నెలలు కానీ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా టైం అయినా కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈఆర్ఓ అనే అతను నోటీస్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కది వినాలి, తర్వాత డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి. చిన్న తప్పుల్ని పక్కన పెట్టి అదే ఎలా చేయాలనేది కూడా మేము డైరెక్షన్స్ ఇస్తాము. దాని ప్రకారం 100% ఓటర్ని తీసుకురావడానికే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పి చెప్తాం కూడా. तेलंगाना हुकूमत के मुशीर अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने एसआईआर के हवाले से गफलत ना बरतने पर जोर दिया है। इन्होंने कामारेड्डी में आवाम से अपील की है कि वो वोटर लिस्ट की एसआईआर कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लें।
इन्होंने खबरदार किया कि इस अमल में गफलत मुस्तकबिल में मुश्किलात का सबब बन सकती है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी शहर के विद्यानगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद बिलाल में नमाज जुमा के बाद खिताब किया। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस तैयार फॉर्म दुरुस्त तरीके से पूरे करें और अगर BLO घर आए तो उसे मुकम्मल ताउन करें। मोहम्मद अली शब्बीर ने तालीमी इदारों और डिग्री कॉलेजेस के जिम्मेदारान से भी अपील की है कि वो इस तैयार से मुतालिक आगाही मुहिम चलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद इस अमल में शामिल हो सकें। अब मौका चाहे अब BLOs के साथ आसानी से हो सकते हैं। 24 तारीख के बाद आंख से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन मैं फॉर्म नहीं बनेगा, आप लोग महरूम हो जाएंगे तमाम सरकारी मराहत के साथ। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अभी तक कामारेड्डी में जितना होना था नहीं हुआ, तो सिर्फ 4% ही हुआ अर्बन में। ये नहीं है कि मुसलमान मुल्क के लिए, सबके लिए है, तमाम हिंदुस्तानी शहरों के लिए है। मैं सबसे आपके साथ ये अपील कर रहा हूँ कि आप स्पीड से करो। आज मैं कॉलेजों के टीचरों से और कॉलेज मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी दंगल में उतारो, जितना हो सकता है हम आगे बढ़ाएंगे। हुकूमत तेलंगाना ने किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम के तहत रकम तकसीम करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिले खम्मम में मुनक्किदा रैतु आशीर्वाद सभा में शिरकत करते हुए ई पट्टेदार पासबुक्स भी तकसीम की। तेलंगाना के वज़ीर आला ने जिले खम्मम के जगन्नाथापुरम में मुनक्किदा रैतु आशीर्वाद सभा में शिरकत की और रैतु भरोसा स्कीम की आखिरी किस्त जारी की। किसानों को माली इमदाद फराहम की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आइंदा असेंबली इंतखाबात और हल्के बंदी से मुतालिक बड़ा सियासी बयान दिया है। खम्मम जिले में अवामी जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने कांग्रेस की दोबारा इख्तिदार में वापसी का दावा किया है। रेवंत रेड्डी जिले के जगन्नाथपुरम में मुनक्किदा रैतु आशीर्वाद सभा में कहा कि रियासत में अगले असेंबली इंतखाबात दिसंबर 2028 में नहीं बल्कि मई या जून 2029 में होंगे। इन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा हदबंदी के बाद तेलंगाना में लोकसभा नशिस्तों की तादाद 25 और असेंबली हलकों की तादाद 182 हो जाएगी। वज़ीर आला ने एतमाद जाहिर किया कि कांग्रेस आइंदा इंतखाबात में 182 में से 117 नशिस्तें जीतकर मुसलसिल दूसरी मरतबा हुकूमत तश्कील देगी। और रेवंत रेड्डी ने BRS पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस कारकुन अगली सियासी लड़ाई में कामयाबी हासिल करेंगे और पार्टी रियासत में दोबारा मजबूत अवामी मैंडेट के साथ इख्तिदार में आएगी। రాబోయే ఎన్నికలు 2029 డిసెంబర్లో జరగవు, 2028 డిసెంబర్లో జరగవు, 2029 మే జూన్ మాసంలో మన శాసనసభ ఎన్నికలు జరుగుతాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న 17 పార్లమెంటు సీట్లు 26 పార్లమెంట్లుగా మారతాయి. 119 ఉన్న శాసనసభ నియోజకవర్గాలు 182కు పెరుగుతాయి. ఈరోజు చెప్తున్నా 182 శాసనసభ నియోజకవర్గాలలో 117 సీట్ల పైన గెలిచి, అంటే 117 శాసన సభ్యులను గెలిపించుకొని రెండవసారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజాపాలనను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని గెలిపిస్తాం. రాముడు మీద, భద్రాచలం రాముడు మీద ఆనా. ఇది ఖమ్మం కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల మాట. కాసుకో చంద్రశేఖర్ రావు, నువ్వు, నీ కొడుకు, నీ అల్లుడు, నీ బిడ్డ, నీ చుట్టాలు, నీ భజన పరులు, నీ ఒప్పందాలు, నీ దొంగ సర్వేలు చేసే దొంగ ఏజెన్సీలతో సహా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఈ తారీఖు జూలై 10, 2026 నాడు మాట చెప్తున్నా. ఈ మాట కోసం రోజుకు 18 గంటలు పనిచేస్తాం మేమందరం, మా మిత్రులందరూ. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मेडिगड्डा बैरेज से मुतालिक अहम बयान दिया। मदिरा में अवामी जलसे से खिताब में उन्होंने खबरदार किया कि बैरेज में पानी रोकने से संगीन खतरात पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आला ने BRS को निशाना बनाते हुए कहा कि इस मामले में इंतहाई एहतियात से फैसले करने की ज़रूरत है ताकि आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। మన కన్నెపల్లి పోయిండు, మేడిగడ్డల నీళ్లు నింపండి, కన్నెపల్లి ఎత్తండి. అరే బుర్ర తక్కువడా, ఒకవేళ మేడిగడ్డల గేట్లు దించి నీళ్లు నిలబెడితే
మేడిగడ్డ ఇప్పటికే కుంగిపోయింది. రేపు తెగిపోతే భద్రాచలం రాముడే ఉండర్రా. 44 ఊర్లు ఖమ్మం జిల్లాలో కొట్టుకుపోతే దుర్మార్గుడా. నీ లుచ్చ రాజకీయాల కోసం మేడిగడ్డ నింపాలి, భద్రాచలం కొట్టుకుపోయేటట్టు చెయ్యాలా అని అడిగితే నోట్లో మాట లేదు. जिले यादाद्री भुवनगिर में बीआरएस ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और गोदावरी के पानी के इस्तेमाल के मसले पर एहतजाज किया। पार्टी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ज़ाये हो रहे पानी को ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। भुवनगिर जिला कलेक्ट्रेट के सामने बीआरएस लीडरों ने एहतजाजी धरना दिया। इस मुजाहरे की क़ियादत साबिक़ अरकान असेंबली पी शेखर रेड्डी, गोंगड़ी सुनीता और बी भिक्षमैया गौड़ ने की है। इन्होंने मुतालबा किया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत कन्नेपल्ली पंप हाउस से ज़ाये होने वाले दरियाए गोदावरी के पानी को लिफ्ट करके तेलंगाना की बंजर और खुश्क जमीनों तक पहुंचाया जाए ताकि किसानों को आबपाशी के लिए मुनासिब पानी मिल सके। बीआरएस कायदीन का कहना था कि रियासत के किसानों के मफाद में गोदावरी के पानी का मुअस्सर इस्तेमाल करते हुए उसे ज़राई मकासद के लिए दस्तयाब किया जाए और हुकूमत इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करे। तेलंगाना में क़ब्ल वक्त असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ हो रही हैं और ऐसे में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चामला किरण कुमार रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव के बयानात को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि बीआरएस अब भरोसे से महरूम पार्टी बन चुकी है और पार्टी कारकुनों को मुत्तहिद रखने के लिए केटी रामाराव क़ब्ल वक्त इंतखाबात के बारे में बेबुनियाद दावे भी कर रहे हैं। KTR is doing daydreaming, and in his daydreams he is trying to dream some positive dreams to make him happy and make sure his cadre is also happy. That's why he's saying that the elections will come, there will be 78 seats. Why the elections will come after 2.5 years? First of all, KCR has to understand that this country has got a 5-year planning mechanism. Every government will stay for 5 years. Because KTR is doing daydreaming, it doesn't mean the elections will come in the off day. Already people have voted them in parliament elections for 0. They have 2 seats in Hyderabad which are the sitting seats of BRS, the cantonment and Jubilee, they have lost. Gram Panchayat elections they have lost. Municipal elections they have lost. Now what is that he is doing daydreaming? I am not able to understand. People have already seen what his father has told lies and gave him power in 2014 and how they have looted the state. Now people won't trust Mr. KTR. Let him dream, let him do anything. He will never come into power because his party BRS. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी क़ियादत से बड़ा सवाल किया है। इन्होंने रोजगार के वादे पर जवाब देने का मुतालबा किया। महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और पार्टी के इंचार्ज नितिन नबीन तेलंगाना का दोबारा दौरा करने से पहले मरकज के इस वादे पर जवाब दें। आप तेलंगाना आइंदा आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी GSO वादा सालिना 2 करोड़ जॉब्स के बारे में बात करना जरूरी है। 12.5 साल में आप 25 करोड़ सरकारी नौकरियां देने का वादा करें। आप आज तक कितने नौकरी दिए, कितने नौकरी निकाले, इनके बारे में खुलासा करना जरूरी है। आइंदा कोई भी बीजेपी नेता स्टेट को आता है 2 करोड़ जॉब्स के बारे में नो क्लैरिटी देना है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार सारी जनता के हित में काम कर रही है। यहाँ ना बीजेपी ना बीआरएस को। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों को हुनरमंद बनाकर रोजगार के मौके बढ़ाने की समत एक और अहम कदम उठाया है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में रियासती वजीर जी विवेक वेंकटा स्वामी ने जदीद टेक्नोलॉजी सेंटर का संगे बुनियाद रखा और बैरून मुल्क मुलाजिमतों के लिए नई स्कीमों का भी ऐलान किया। रियासती वजीर ने जहीराबाद हलके के मौजे बुर्दी पार्ट में 46 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट सुरेश शेटकर, TSIIC के चेयरपर्सन निर्मला जग्गारेड्डी, सेठविन की चेयरमैन गिरिधर रेड्डी, अवामी नुमाइंदों और आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर विवेक ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में हुकूमत रोजगार के 2 लाख मौके फराहम करने के हदफ पर काम कर रही है। ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తే వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించవచ్చని చెప్పి ఒక ముందు ఆలోచనతో ఈ సెంటర్స్ అన్ని కూడా స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ రూరల్ ఏరియాస్, ఇక్కడ మన జహీరాబాదు, నారాయణఖేడ్
ఇలాంటి స్థానాలలో కూడా ఇక్కడ అగ్రికల్చరల్ డిపెండెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మేము వారికి కూడా ఒక కోర్సు డిజైన్ చేసి ఇక్కడికి చాలా ఉద్యోగాలు అవసరం, కానీ ట్రైన్డ్ లేబర్ ఎక్కడ కూడా లేదు. వారికి నచ్చినట్టు వారితో చర్చించి మీకు మీ ఇండస్ట్రీలో ఏది అవసరమో అలాంటి కోర్సెస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో మాత్రం మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ ఏటీ సెంటర్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మన జహీరాబాద్ లో ఇండస్ట్రియల్ గ్రీన్ జోన్ వస్తా ఉంది. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీగా పెంచుకోవడం మనకు శ్రామిక ప్రాంతం ఏది అంటే అది జహీరాబాద్ అని మన పేరు వస్తుంది. మనం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీకు అనిపిస్తుంది ఏమో जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद में नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करने के लिए एक नए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखा गया। इससे मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार और हुनरमंदी के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। तोटापल्ली गांव में रियासती वज़रा पुन्नम प्रभाकर और विवेक वेंकट स्वामी ने 45 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों और जिले हुकाम ने भी शिरकत की। वजीर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि तालीम, सियाहत, सेहत और बुनियादी ढांचे के शोबों में तरक्की से हुस्नाबाद को एक मिसाली मरकज बनाया जा रहा है। మీ ద్వారా కాంట్రాక్టర్ను అధికారులను కోరుతా ఉన్నా, తొందరగా దీని నిర్మాణం పూర్తి చేసి 277 మందికి ఐటీఐలో రకరకాల ట్రేడ్లో ఫిట్టర్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రీషియన్ కావచ్చు, వెల్డర్ కావచ్చు, అదేవిధంగా క్యాటరింగ్ అండ్ హాస్పిటాలిటీ అసిస్టెంట్స్ కావచ్చు, మల్టీమీడియా యానిమేషన్ కావచ్చు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, సెమీ కండక్టర్ టెక్నీషియన్ కావచ్చు, ఈ విధంగా 288 మందికి నెలకు 2000 రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చి ఇలా శిక్షణ ఇచ్చి వెంటనే ఇప్పుడే వారు చెప్పినారు, ఇందులో శిక్షణ పొందిన వాళ్ళకు 100% అవకాశం, ఉద్యోగ అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ సంస్థను ఈ ప్రాంతానికి అందించినటువంటి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ముఖ్యంగా సంబంధిత శాఖ మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి గారికి హృదయపూర్వకంగా స్థానిక శాసనసభ్యుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. కొత్త టెక్నాలజీతోని ఈ కోర్సెస్ అన్ని కూడా మేము ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మొన్న స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఢిల్లీ అక్కడ ఒక సమావేశం పెట్టింది. మొత్తం అందరూ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి ఆ సమావేశాన్ని అటెండ్ చేస్తారు. మన తెలంగాణ నుంచి మనం ఏదైతే ఈ కార్యాచరణ తీసుకున్నామో ఈ ఏటీసీ సెంటర్స్, మరి క్లస్టర్స్, ఇవన్నీ చూసి మంత్రి గారు నన్ను చైర్మన్గా ఒక కమిటీకి వేసి దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కోర్సులు ఏ మంచి కోర్సు हुकूमत तेलंगाना ने रियासत को मुल्क में सरमायाकारी की नुमाया मंजिल बनाने के आज़म का अयादा किया है। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने सनती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और सरमायाकारी और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए तेज रफ्तार इक़दाम की हुक्काम को हिदायत दी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीट में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के सीनियर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासत के अहम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशरफ्त पर तफसीली गौर किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्काम को हिदायत दी कि रियासत आलमी मियार का बुनियादी ढांचा और सनत दोस्त माहौल फराहम किया जाए ताकि मजीद सरमायाकारी आए और बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा हों। इजलास में जहराबाद इंडस्ट्रियल सिटी, भारत फ्यूचर सिटी और काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के साथ साथ मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। TGIIC के मैनेजिंग डायरेक्टर शशांक ने मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सरमायाकारी के इम्कानात और तकमील के शेड्यूल से मुतालिक तफसीलात पेश की। तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से जमानत मंजूर किए जाने के बाद पोक्सो केस में गिरफ्तार बंडी भगीरथ को चरलापल्ली सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई अदालती शराइत पूरी करने के बाद अमल में आई है। पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में रिमांड पर चरलापल्ली सेंट्रल जेल में कैद बंडी भगीरथ को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली है। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे भगीरथ के वकला ने हाईकोर्ट के जमानती अहकामात जेल हुकाम के हवाले किए, जिसके बाद 1 लाख रुपये के जाती मशलके जमा कराने और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर रिहाई अमल में आई। बंडी भगीरथ गुज़िश्ता तकरीबन 45 दिनों से रिमांड पर जेल में थे। उनके खिलाफ एक कम उम्र लड़की से मुताल्लिक मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए मुकदमे की तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करने और गवाहों पर किसी तरह से असरअंदाज न होने की शर्त आयद की है।
सीपीआई रहनुमा चाड़ा वेंकट रेड्डी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज पर तनकीद की और आलमी सतह पर अमन के लिए गैर जानिबदार खारिजा पॉलिसी की जरूरत पर जोर दिया। वनपर्ती में पार्टी के सियासी तरबियती क्लासेस के इफ्तिताह के मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ कौमी और रियासती मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया है। सीपीआई की कौमी कमेटी के रुकन ने वनपर्ती जिले में पार्टी के 3 रोजा सियासी तरबियती क्लासेस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी बाला नरसिम्हा, जिला सेक्रेटरी विजय रामुलु और दीगर कायदीन मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में वेंकट रेड्डी ने कहा कि आलमी अमन की बात करने के साथ साथ जंगी कार्रवाइयां करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने अमेरिका की ईरान से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमेशा आलमी अमन और गैर जानिबदार खारिजा पॉलिसी का हामी रहा है। इन्होंने कहा कि सीपीआई हमेशा अवाम, मेहनत कशों और मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी हुकूमत की बाज़ पॉलिसी से रियासतों पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। हैदराबाद में हुसैन आलम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर विमेन के शोबे सियासियात की जानिब से अहम कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स नई दिल्ली और तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के इश्तराक से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। 29 जुलाई 2026 बरोज़ बुध को एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी, हालिया रुझानात और चैलेंजेस के उन्वान से मुनक्किद होने वाली कॉन्फ्रेंस में बड़ी आलमी ताकतों से हिंदुस्तान के ताल्लुकात, इंडो पैसिफिक खित्ते की सूरत-ए-हाल, हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, रूस, यूक्रेन और इसराइल, हमास तनाज़ा, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल, G20, ग्लोबल साउथ, मौसमियाती सिफारतकारी, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, इलाकाई राबताकारी और दीगर अहम आलमी मौज़ूआत पर खुसूसी इल्मी नशिस्तें मुनक्किद की जाएंगी। इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तेलंगाना के जिले नारायणपेट में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। कृष्णा रेलवे स्टेशन के करीब नौमौलूद बच्चे को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, जिसे देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। जिले के कृष्णा रेलवे स्टेशन के करीब एक 10 रोज के बच्चे को नामालूम लोग लावारिस हालत में छोड़कर फरार हुए। इत्तलात के मुताबिक एक मुकामी शख्स ने रेलवे ट्रैक के करीब ड्रेन के पास बच्चे को देखा और फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस और मुतल्लिका हुक्काम मौके पर पहुंचे, बच्चे को अपनी तहवील में लिया। बाद में इस बच्चे को इलाज और तिब्बी मुआयने के लिए मक्तल गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। हैदराबाद के चादरघाट इलाके में मूसा नदी के करीब वाक़ एक गोदाम में जुमा की शाम अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद में मूसा नदी के करीब वाक़ सजावटी अशिया के गोदाम में शदीद आग लगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक गोदाम में प्लास्टिक, थर्माकोल, कपड़े और दीगर आतिशगीर सजावटी सामान बड़ी मिकदार में मौजूद था। हैदराबाद के शाही नगर इलाके में बालापुर पुलिस ने रात देर गए खुसूसी तौर से गाड़ियों से तलाशी मुहिम चलाई। बताया गया है कि जराइम की रोकथाम और अमनो अमान को बरकरार रखने के मकसद से ये कार्रवाई की गई है। शाही नगर इलाके में बालापुर पुलिस ने रात देर गए चेकिंग की। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब। तेलंगाना न्यूज को पेश किया है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह।